नमस्ते, मैं रेखा बेनुली। मेरे चैनल कुछ किस्सों पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कांता भारती जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास हरेत की मछली पर। हरेत की मछली कांता भारती जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और बहुत से लोग इसे धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता से जोड़कर देखते हैं और इसे उसका प्रत्युत्तर माना जाता है। माना जाता है कि कांता भारती जी जो धर्मवीर भारती जी की पहली पत्नी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यातना, कष्ट इस पुस्तक में व्यक्त किया है कि किस तरह किसी तीसरे किरदार आने से उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। तो बात करते हैं रेत की मछली पर। रेत की मछली के मुख्य नायक शोभन, जो कुंतल के पति होते हैं, और उनकी एक सहपाठी मीनल अचानक से आम तौर पर उनके साथ काम करते करते उनकी ज़िंदगी में खास हो जाती है और उसके आने से उनकी हंसती खेलती फूल बगिया में वो जंगली कांटे की तरह फैल जाती है और उनकी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी को तहस नहस कर जाती है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह एक स्त्री अपने प्रेम के लिए समाज के बंधनों को तोड़ती है और विजातीय प्रेम में अपनी भावना को खुलकर व्यक्त करती है, पर धीरे धीरे वो अपने प्रेम का बहुत डरावना रूप देखती है। जिस तरह गुनाहों के देवता में प्रेम का एक खूबसूरत रूप है, पर इसमें उसके विपरीत प्रेम का एक डरावना रूप है। किस तरह उसका प्रेम एक पशु का रूप ले लेता है, इस कहानी में वह सब व्यक्त किया गया है। दूसरा पहलू इस उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह एक इंसान बाहरी समाज के लिए बहुत सहनशील, समझदार और होनहार होता है, पर वह अपनी पत्नी के लिए उतना सहज नहीं रहता है। वह अपनी पत्नी के लिए एक पशु से भी अधिक बुरा साबित होता है कभी कभी। तो इस कहानी में वही दिखाया गया है और तीसरे किरदार के आने से किस तरह उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, यह भी बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। कहानी में स्त्री की पीड़ा है, भावना है, भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया है। विजातीय प्रेम के कारण शादी में बन जाने के बावजूद भी उस प्रेम का किस तरह जानवर रूप में बदल जाना, यह सब इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो आप एक बार इसे पढ़िए। सबसे पहले आप गुनाहों का देवता पढ़िए, उसके बाद इसे पढ़िए, तो आपको प्रेम के दोनों रूप दिख जाएंगे। जहाँ गुनाहों के देवता में प्रेम की ऊंचाइयाँ दिखेंगी, वहीं यहाँ प्रेम का एक विकराल और डरावना रूप आपको दिखेगा। तो आप ज़रूर किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें हमें कुछ न कुछ देकर जाती है। ये हमें समाज के हर चेहरों से अवगत कराती है और हर तरह के इंसानों की हमें एक रूपरेखा दिखाती है कि समाज में हर तरह के लोग हैं हमारे आसपास। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और फिर अपने विचार इस पर व्यक्त कीजिए कि आपने इस पुस्तक को पढ़ के मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया या क्या लगा आपको। धन्यवाद।